Hello everyone, welcome back to the channel. I am Shailja Shukla presenting here Indian modern history और इंडियन नेशनल मूवमेंट की हम लगातार बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। अभी तक हम बात कर चुके हैं नेहरू रिपोर्ट की, बारदोली सत्याग्रह की और उसी के क्रम में आज हम आगे बात करेंगे चटगांव शस्त्रागार लूट की। कब हुई थी? तो 18 अप्रैल 1930 को। चटगांव पड़ेगा कहाँ? तो आपका ये बांग्लादेश में पड़ेगा। नए होंगे फ्रेंड्स चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा डेली नोटिफिकेशन जिससे आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। चटगांव शस्त्रागार लूट जो कि बांग्लादेश में पड़ेगा चटगांव, और इस कांड का उद्देश्य क्या था? तो पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मारकर उसे लूटने का प्रयास किया गया। 16 फरवरी 1933 को इस घटना के मुख्य आरोपी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर चटगांव शस्त्रागार लूट आएगी तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो आपका आता है वो इसमें सूर्य सेन का आता है। इनको गिरफ्तार कर लिया गया। 12 जनवरी 1934 को सूर्य सेन को क्या किया गया? फांसी दे दी गई। तो ये चीज़ यहाँ पे इस क्रम में ध्यान रखिएगा। और सूर्य सेन जो क्रांतिकारी संस्था थी जो सूर्य सेन की, वो पूछा जाए तो भारतीय रिपब्लिक आर्मी थी। अब बढ़ते हैं आगे। गोलमेज सम्मेलन जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई उसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा? देखिए सबसे पहले 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932। किस स्थान पर? तो लंदन के जेम्स पैलेस में हुआ। प्रधानमंत्री की बात करें तो उस समय प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के रैमजे मैकडोनाल्ड। पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ 12 नवंबर 1930, ध्यान रखिएगा 12 नवंबर 1930। दूसरा 7 सितंबर 1931 और तीसरा 17 नवंबर 1932। तो ये डेट आपके लिए थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। पहला जो गोलमेज सम्मेलन था उस समय कौन थे? गवर्नर जनरल। उस समय गवर्नर जनरल थे तो लॉर्ड इरविन थे। लेकिन जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन आया तब गवर्नर जनरल का पद समाप्त होकर के वायसराय का पद आ चुका था, और वेलिंगटन जो थे वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में वायसराय थे और तीसरे में भी वही सेम रहे। तो याद रखिएगा, पहले गोलमेज सम्मेलन में जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड इरविन थे, दूसरे और तीसरे के समय वायसराय का पद आ चुका था, और वेलिंगटन जो थे दूसरे और तीसरे समय वायसराय थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे उस समय, और साथ ही साथ जो स्थान था वो लंदन का जेम्स पैलेस था। उद्देश्य क्या था? बात करें तो इसका उद्देश्य गोलमेज सम्मेलन का था कि भारत में संवैधानिक विकास के मुद्दे पर विचार विमर्श करना और आगे की क्या रणनीति बनानी है इसको तय करना। तो जो कांग्रेस, जो ये पहला राउंड टेबल था इसमें तो कांग्रेस गई नहीं थी। दूसरा जो सम्मेलन था उसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। तो पूछते हैं कि किस सम्मेलन में, राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें किस में कांग्रेस ने भाग लिया? तो दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था। एसएस राजपूताना शिप से महात्मा गांधी जी 12 सितंबर को लंदन पहुंचे, और महिलाओं की तरफ से एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू शामिल हुई थी। तीसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो फिर से कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। तो एकमात्र सम्मेलन जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया वो था दूसरा। इस प्रकार से तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले की बात करें अगर जो व्यक्ति रहे तो वो अंबेडकर जी थे, भीमराव अंबेडकर, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। 5 मार्च 1931 की घटना की तरफ। गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य एक जो समझौता हुआ जिसे हम दिल्ली समझौता या गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं, कब हुआ? तो ये आपका हुआ 5 मार्च 1931 को। ठीक है। सरोजिनी नायडू ने गांधी को और इरविन को दो महात्मा कहा था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी को, गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा था। आगे इस क्रम में देखते हैं कि क्या कुछ रहा। डांडी मार्च। डांडी मार्च मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 मार्च 1930, और डांडी जो है वो गुजरात का एक नवसारी जिला, डांडी मार्च गुजरात के एक नवसारी जिला में हुआ। नमक कानून से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती से शुरू किया गया। अब ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था कि कहाँ से शुरू किया गया, साबरमती से डांडी या डांडी से साबरमती? तो इसमें क्या हुआ, बच्चे हो गए कंफ्यूज। ये आई थिंक लेखपाल में ये चीज़ पूछी गई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये शुरू साबरमती से किया गया था। यहाँ पे शुरू ये साबरमती से किया गया था आंदोलन, जो 240 मील की यात्रा करके पूरा किया गया। और
78 अनुयायी यहाँ पे ध्यान रखना है थे गांधी जी के साथ, और दिन की बात करें तो 24 दिनों में पूरा किया गया। महात्मा गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंच गए और अगली सुबह 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने नमक कानून को तोड़ते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। आगे बढ़ते हैं इस क्रम में। सांप्रदायिक पंचायत, जिसे हम कम्युनल अवार्ड कहते हैं, 16 अगस्त 1932 की तरफ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन की जो है व्यवस्था की गई। मुस्लिम सिखों की तरह दलितों की को भी जो है वो अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया था, और इस प्रकार से दलित और हिंदू अलग अलग हो गए। दलित सिर्फ दलित को मतदान करेगा ये कहा गया। तो ये ओवरऑल जो आपकी ये चीज़ थी, ये क्या था, सांप्रदायिक पंचायत। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन इसमें से दो कि कब आया, तो 16 अगस्त 1932। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे सांप्रदायिक पंचायत जब आया, तो रैमजे मैकडोनाल्ड। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए, पूना समझौता, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं, 24 सितंबर 1932 डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 24 सितंबर 1932 बिहार पीसीएस में पूछ चुका है। महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में एक समझौता किया गया, जिसके तहत केंद्रीय विधानमंडल में, ध्यान रखिएगा ये चीज़ ऑप्शन में बहुत बार पूछी गई है, कि केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित होंगी, जबकि जो प्रांतीय विधान सभा है उसमें दलितों की सीटों की जो संख्या थी वो 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा पूना समझौता, जो कि महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य हुआ था। आगे हम बात करते हैं कि हिंदुओं के साइड से इस पूना समझौता में किसने हस्ताक्षर किए, सिग्नेचर किए, तो मदन मोहन मालवीय ने पूना पैक्ट जो था इसमें हिंदुओं के साइड से क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। तो बिल्कुल अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ, लेकिन हस्ताक्षर अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय जी ने किए थे। हिंदुओं के साइड से मदन मोहन मालवीय जी ने किए थे। अगली बात करें मुक्ति दिवस की, तो मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग देने पर जो है मुक्ति दिवस मनाया गया, और भीमराव अंबेडकर जी जो थे इन्होंने इसका समर्थन किया। मुक्ति दिवस की बात करें तो डेट ये आपसे पूछी जाती है क्वेश्चन में कि मुक्ति दिवस कब हुआ, तो 22 दिसंबर 1939। इस डेट को ध्यान रखिएगा, 22 दिसंबर 1939। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। आगे क्या कुछ हम देखने वाले हैं, मुक्ति दिवस तक हमने पढ़ लिया कि 22 दिसंबर 1929 को हुआ। इसके बाद किस प्रकार से पाकिस्तान की मांग की गई, मोहम्मद अली जिन्ना ने किस तरीके से जो है क्या क्या चीज़ें करी, उसके अलावा अगस्त ऑफर क्या था, व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या रहे, आगे क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, इस क्रम में हम सारी चीज़ें देखते चलेंगे। चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही। जो दोस्तों चैनल पे नए होंगे फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पे, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये डेली रिवीजन कैसा लग रहा है, क्या ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है। कोई सुझाव हो आपका तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या चाह रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।